रामचंद्र और कृष्णचंद्र कोई भी भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक ही शिव बाबा है। कैसे? रामचंद्र और कृष्णचंद्र जो हम कहते हैं उनके साथ चंद्र लगाया जाता है, यानी चंद्रमा के जैसे कलाओं की घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती है, वैसे राम और कृष्ण मनुष्यों की कलाओं की घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती है। यानी चंद्रमा जो है पूर्णमासी के दिन पूरा रोशनी सारे सृष्टि को देने की निमित्त बनती है और अमावस्या के दिन पे उसकी रोशनी नहीं रहती। चंद्रमा जो है कलाओं में बंधने वाला होता है, यानी उसकी कलाओं में घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती है। हम चंद्रमा को आकाश में देखे हैं, कभी वो थोड़ा बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, यानी उसकी 15 दिन के अंदर उसकी कलाओं की घटोत्तरी होते होते फिर पूरा रूप में आता है, फिर 15 दिन में क्या होता है, उसकी कलाओं की बढ़ोत्तरी होती है। तो ये तो कलाओं में बंधने वाला है। राम हो या कृष्ण हो, तो इनको हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान किसको कहेंगे? भगवान जो कलातीत कल्याण और कल्पांतकारी होता है, यानी जो कलाओं में कभी नहीं बनता, जिसे हम सूर्य कह सकते हैं। सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। यानी चंद्रमा की तरह उसके 15 दिन और 15 दिन में पूर्णमासी अमावस्या जैसे दिन नहीं गिनी जाती। सूर्य जो है हमेशा खुद जलता है और दूसरों की जलाने की निमित्त बनता है। तो इससे समझ में आती है भगवान जो है अखूट ज्ञान और युग की भंडार है, सूर्य है, जिसकी कलाओं की कभी भी घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी नहीं होती, और उसको कल्याणकारी भी कहते हैं। यानी जब वो आते सभी आत्माओं की कल्याण करते। सब आत्माएं उसकी संतान है, हम जो भी है सब उसके संतान है। वो हमारा बाप है, परम पिता परमात्मा शिव भगवान जिसे कहते हैं। और वो कल्पांतकारी है। कल्पांतकारी माना वो सिर्फ कल्प के अंत में आता है। ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग को एक कल्प कहते हैं। तो इस 4 युग की लास्ट में यानी कलयुग के अंत में वो परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के प्रत्यक्ष होता है। सारे संसार उसको जानता है और पहचानता है। इसीलिए हम कहते हैं भगवान को कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जिसे हम शिव को शिव भगवान शिव बाबा कहते हैं। वही ही सूर्य है, अखूट ज्ञान और युग की भंडार है। ओम शांति।